ईद उल अज़हा जैसे ही शुरू होती है तो अब हर जगह से गोश्त की बातें होती हैं और हर टाइम गोश्त ही चलता है। लेकिन इशू ये आता है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग से, मीट की ओवर ईटिंग से लोग बीमार पड़ जाते हैं और उनकी खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं। जहाँ पे फैमिली वालों के साथ एंजॉय करना पड़ता है तो वो दिन हॉस्पिटल्स में गुजर जाते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी टिप्स आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ये टिप्स को आप फॉलो करके तो आप हॉस्पिटल के चक्कर से बच सकते हैं, अपनी ईद को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गोश्त को बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं खा लेना। आपका कोई भी गोश्त आपके पास है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, तो आपने उसको ही एकदम से कंज्यूम नहीं कर लेना। उसके साथ आपने एक प्लेट आपने अपनी डिज़ाइन करनी है जिसमें हाफ जो आपकी प्लेट है वो वेजिटेबल सैलेड की होनी चाहिए, एक पोर्शन आपका जो आप मीट है वो होना चाहिए और एक छोटा पोर्शन आप कार्ब्स का भी रख सकते हैं। तो आपने पोर्शन में करना है और साथ वेजिटेबल्स की एडिशन जरूर करनी है। जैसे आप वेजिटेबल्स की एडिशन करेंगे तो आपको फीलिंग फुल आएगी, पेट आपका जल्दी भर जाएगा और आप गोश्त की बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा खाने से बच जाएंगे। अक्सर लोग जो डाइट पे होते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ईद आती है वो उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी एक वजह तो ओवर ईटिंग होती है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी वजह होती है कि साथ इस गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। कहते हैं कि गोश्त के साथ अगर हम कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो हमें जो है डाइजेस्ट नहीं होता हमारा गोश्त। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जैसे वो कैलोरीज सरप्लस में जाती हैं तो आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनको आपने अवॉइड करना है, कम से कम इस्तेमाल करना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आपने डाइट कोक का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, थ्रू आउट द जो डाइट है ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपनी कलेजी या जो मीट ऑर्गन्स हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का बायस बन सकते हैं। और कोशिश करें कि जो फर्स्ट डे की जो ईद है उसमें आप गोश्त खाएं, लेकिन जो सेकंड डे है आप उसमें जो है कोई और चीज़ रख लें, थोड़ा गैप के बाद, एकदम ही से नहीं कि डेली बेसिस पे गोश्त बन रहा है। इस तरह बहुत ज़्यादा जो है मीट का बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा आपने जब भी गोश्त बनाना है तो उसका फैट का जो पोर्शन है उसकी चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोगों का ये होता है कि खाना ही चर्बी में बनाते हैं कि हमें जायका नहीं आता, तो इस चीज़ को अवॉइड करना। और स्पेशली जिन लोगों को यूरिक एसिड है, जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है और जो ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा जो ओबीस हैं, मोटे हैं, उनको चाहिए कि गोश्त का जो इनटेक है वो कम से कम करें और स्पेशली रेड मीट को आपने अवॉइड करना है। इसकी जगह आप जो छोटा गोश्त होता है, मटन है, उसका आप पोर्शन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि जो ईद के बाद है जो सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल आते हैं वो इन्हीं लोगों को होते हैं। तो इन जो छोटी मोटी टिप्स हैं इनका आप ख्याल रख के आप अपनी ईद को जो है वो मज़ेदार बना सकते हैं, ईद भी इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ और बीमार होने से भी बच सकते हैं।